श्री गणेशाय नमः। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि निर्बल पाप ग्रह भी योग कारक होता है। अब निर्बल पाप ग्रह कैसे हमें जानकारी होगी, तो ये आप मान के चलिए कि जो ग्रह अपनी उच्च राशि पर होगा, जो ग्रह अपनी उच्च राशि पर होगा वह ग्रह बलवान होगा और मजबूत होगा। और जब वह अपनी नीच राशि में होता है, अर्थात जैसे शुक्र कन्या में नीच का है, मंगल कर्क में नीच का है, शनि मेष में नीच का है, बुध मीन में नीच का है और गुरु मकर राशि में नीच का होता है। तो मित्रों, जब यह ग्रह नीच के होंगे तो यह कमजोर होंगे और बलहीन होंगे। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि निर्बल पाप ग्रह ये क्या है, ये जितने भी ग्रह हैं इसमें गुरु और बुध को छोड़ करके और शुक्र को छोड़ करके मंगल और शनि ये पाप ग्रह हैं। तो ये जब निर्बल पाप ग्रह होंगे तो ये योग कारक कैसे हो सकते हैं? आखिर पाराशर जी का ऐसा कौन सा सिद्धांत था जिसके कारण इन्होंने बताया कि पाप ग्रह भी यदि निर्बल हों तो वह योग कारक होते हैं। इसी संबंध में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि निर्बल ग्रह, जैसे मान लीजिए कि मंगल कर्क राशि में है, कर्क राशि में यह नीच का होता है, परंतु यह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर यह लग्न में बैठा है और लग्न में बैठे होने के कारण यह फल देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। अब हम देखें कि यह ग्रह यह नीच का हो गया और बकरी हो गया, अर्थात जब ग्रह पीछे की तरफ चलता है तो इसे बकरी कहते हैं और जब आगे की तरह चलता है तो इसको यह कहा जाएगा कि यह सीधा चल रहा है, अर्थात उल्टा नहीं चल रहा। उल्टा चलने वालों को बकरी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि यदि मंगल वक्री है तो क्या होगा? पहली बात तो यह है कि मंगल यहां कमजोर हो जा रहा है। मेष राशि दशम भाव में है और इसकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि यह पंचम भाव में है। यह केंद्र है और यह त्रिकोण है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, अर्थात बहुत ही शुभ फल कारक है। परंतु इसका नीच राशि में बैठ जाना यह अशुभता का प्रतीक है और इस अशुभता के प्रतीक को भी शुभता में परिवर्तित कैसे ये करता है ये आपको बताते हैं। मान लीजिए यह मंगल जिस राशि पर बैठा है, अर्थात कर्क राशि पर बैठा है, यह कर्क राशि यहाँ पर होती, तृतीय भाव में होती, तब भी उसकी स्थिति थोड़ा सा बदली हुई होती कि यह एकादश और छठवें भाव का स्वामी है। अब मान लीजिए यह मंगल क्या है कि अपनी नीच राशि में बैठा है। इस कुंडली में अगर यह जातक की कुंडली 1 नंबर है और इसको हम करते हैं 2 नंबर, मान लीजिए देखने में इसे मंगल लग रहा है कि यह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है और बहुत अच्छा फल कारक है, परंतु यह नीच राशि में जाकर के यह बलहीन हो जाता है। इस जितना बल उसको यहाँ से मिलता है केंद्र और त्रिकोण से, उतना बल यहाँ पर उसको समाप्त हो जाता है, अर्थात कुछ शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल क्या हुआ? मंगल बकरी हो गया। बकरी मंगल अर्थात वह नीच का होकर के और बकरी हो जाए तो पाराशर जी के सिद्धांत में बहुत साफ सुथरा बताया गया है कि नीच राशि में स्थित होकर कोई ग्रह यदि अशुभ फल देने वाला प्रतीत हो रहा हो तो वह बकरी हो तो वह शुभ फल देता है। बहुत साफ सा सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या है कि यदि कोई ग्रह नीच राशि में स्थित होकर अशुभ फल देने वाला प्रतीत हो रहा हो और वह बकरी हो जाए, अर्थात वह बकरी हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा अर्थात पीछे की तरफ चलने लगे, तो वह ग्रह क्या हो जाता है? शुभ फल देने वाला हो जाता है। अर्थात अगर यह कुंडली किसी की है
केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है और मंगल नीच का होकर के और वक्री हो जाए तो इस कुंडली वाले के लिए मंगल जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी होने नहीं देगा। परंतु अगर इसी मंगल को हम थोड़ा सा स्थान परिवर्तित कर दें, अर्थात लग्न को परिवर्तित कर दें, मान लीजिए कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उसी दिन किसी दूसरे व्यक्ति का जन्म होता है और उसका भी मंगल वक्री है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मंगल जो है 2 घंटे बाद जैसे ही लग्न बदली जाएगी वैसे ही वो है मंगल दूसरी राशि में पहुंच जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो मान लीजिए कर्क लग्न के बाद सिंह लग्न आती है। अब सिंह लग्न में जब मंगल देखा गया तो कहाँ मिलेगा अपने को? द्वादश भाव में मिलेगा। यहाँ कहाँ था? लग्न में था, यहाँ आ गया द्वादश भाव में। अब स्थिति क्या हो गई है मंगल की राशियों की? तो मंगल की राशियों की स्थिति क्या हो गई है? एक तो त्रिकोण में है और दूसरा केंद्र में है। तो यही स्थिति इसको यहाँ पर भी बनती है कि ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा होता तो यह शुभ फल कारक होता, परंतु यह कहाँ है? ये द्वादश भाव में चला गया, अपने नीच का चला गया। अब नीच का होने के बाद ये द्वादश भाव का फल करेगा। द्वादश भाव का कैसा फल करेगा? ये अशुभ फल करेगा। अर्थात मंगल किन चीजों का कारक है? सबसे पहले तो जो ग्रह जिस भाव में जाता है वह जिस चीज का कारक होता है उस चीज का वो है अपव्यय करवाता है या उसका लाभ देता है। अब चूंकि मंगल कहाँ पहुंच गए हैं? द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में पहुंचने से इनकी स्थिति क्या हो गई है? मंगल एक शक्ति कारक ग्रह है। अतः जिन लोगों की कुंडली में मंगल द्वादश भाव में चला गया वह अपनी शक्ति का अनावश्यक एवं दुरुपयोग करते हैं, अपने शरीर के पट्टों को आवश्यकता से अधिक काम लेते हैं, अर्थात यह शरीर से आवश्यकता से अधिक काम लेते हैं और ऐसी स्थिति में शरीर इनका कमजोर हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि मंगल वक्री है और वक्री होने के कारण मंगल में क्या आ गया? मंगल में एक ताकत आ गई। मंगल नीच का होकर के और वक्री हो जाए तो हमने अभी क्या बताया है आपको कि वह कोई भी ग्रह नीच का होकर के और अशुभ प्रतीत हो रहा हो, परंतु यदि वह वक्री हो जाए तो उच्च ग्रह के जैसा फल देता है। अर्थात यह मंगल इस कुंडली के लिए नीच होकर के भी शुभ हो गया। इसलिए कहा गया है कि निर्बल पाप ग्रह भी योग कारक है। तो मित्रों इसी में हम शनि को भी देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र ये 2 ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि यह कभी वक्री होते ही नहीं। बाकी शेष ग्रह वक्री होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम शनि को देखें तो शनि इस कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के अपने नीच राशि दशम भाव में विराजमान है। तो हम शनि की अगर बात करें तो शनि क्या है? ये अभाव के ग्रह हैं। किसी भी वस्तु के अभाव कर देने के, धन के अभाव कर देना, मन का अभाव कर देना, हर चीज का अभाव देने के ग्रह हैं ये। तो शनि जी क्या करते हैं कि अभाव के ग्रह सप्तम और अष्टम दोनों के, अर्थात एक शुभ और एक अशुभ भाव दोनों के स्वामी होकर के ये केंद्र में बैठ गए हैं, वो भी अपने नीच के हो गए हैं। तो ये क्या करेंगे? जो फल है उस फल की कटौती कर देंगे। अर्थात पापी ग्रह यदि कटौती कर जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो वह शुभ फल प्रदाता हो जाता है। केंद्र का स्वामी हो, केंद्र में बैठ जाए, केंद्र का स्वामी हो और उसी राशि में बैठ जाए तो यह शुभ फलदाता हो जाता है। त्रिकोण में का स्वामी हो, केंद्र में बैठ जाए तो शुभ फलदाता होता है। नीच का होकर के केंद्र में बैठ जाए तो अशुभ फलदाता होता है। परंतु यदि वह कहीं वक्री हो जाए तो वो शुभ फलदाता बन जाता है, अर्थात अशुभता उसकी सारी समाप्त हो जाती है और वह शुभ बन जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कि यह है कर्क लग्न की कुंडली है, तो यह सप्तम और
अष्टम भाव का स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर यह छठवें और सातवें भाव के स्वामी हैं, तो छठवें और सातवें भाव के स्वामी शनि होकर के और नवम भाव में बैठ जाएं तो क्या होगा? अत्यंत शुभ होगा। अत्यंत शुभ क्यों होगा? क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो कहाँ पर है? सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में होने के बाद यह नवम भाव में विराजमान है। अब नवम भाव में जब विराजमान है तो यह है क्या? धर्म का भाव है ये। तो जब शनि इस भाव में अर्थात नवम भाव में विराजमान हो जाते हैं तब क्या होता है? हम आपको बताते हैं कि शनि क्या करता है। शनि क्या है? जड़ता, आलस, रुकावट, घोड़ा, हाथी, चमड़ा, आय, बहुत कष्ट, रोग, विरोध, दुख, मरण, स्त्री से सुख, दासी, गधा, खच्चर, चंडाल, सूरज, स्वामी, आयु, नपुंसक आदि बहुत सी चीजों का यह कारक है, और इसीलिए इसको शूद्र कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि वस्त्रों से सजाना, यमराज का पुजारी, कुत्ता, चोरी, चित्त की कठोरता आदि का यह कारक है। जैसे सौर मंडल में शनि सबसे दूरी का ग्रह है। अब चूंकि ऐसे में इस गुणों में यह हो जाता है कि घटिया, निकृष्ट और अधम माना जाता है, इसलिए इसको निम्न वर्ग का ग्रह या इसका निम्न वर्ग का सूचक माना जाता है। तो जिस तरह की जिसकी सोच होगी उसी तरह के उसके कर्म होंगे। तो शनि मेष लग्न की कुंडली जब कालपुरुष की बनाई जाती है उस समय शनि किस भाव का स्वामी है? शनि केंद्र और एकादश अर्थात दशम और एकादश का स्वामी होता है, और एकादश भाव जो होता है इस भाव में गया हुआ कोई भी ग्रह शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन इस भाव का स्वामी अशुभ कहा जाएगा। तो यह शनि इन दो भावों का स्वामी होकर के, और जब इस भाव में रहता है तब तो वह शुभ होता है, लेकिन यदि और कहीं पर भी शनि जाए, द्वादश भाव में जाए, तो क्या करता है? अभाव देता है। जिस जिस चीज का वो कारक है उन सारी चीजों का अभाव देता है। अब शनि अगर खराब भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? खराब को खराब करेगा, अर्थात यह भाव तो ऐसे भी व्यय के हैं, तो व्यय का व्यय अर्थात व्यय का व्यय मतलब हो जाएगा आय में परिवर्तित कर देगा। यदि यहां बैठ जाए शनि तो आय का घर है, ये आय का घर है, तो आय का यह क्या कर देगा? आय का व्यय कर देगा, अर्थात यह व्यय का तो वैसे भी है, तो ये क्या करेगा? आय का व्यय कर देगा, अर्थात खत्म कर देगा, उसके पास धन नहीं रुकेगा। तो यह शनि जो है बकरी हो गया, और बकरी होने के बाद में शनि क्या हो गया? उच्च के जैसा फल देगा, अर्थात उच्च के जैसा फल जब देगा तो नवम भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह उच्च के जैसा जब फल देगा तो क्या करेगा? वह साधु संगत में ज़्यादा पड़ेगा व्यक्ति, और धर्म के प्रति उसकी आस्था होगी, और वही आस्था उसके जीवन का सबसे बड़ा एक इनाम बन जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि निर्बल पाप ग्रह भी योग कारक है, अर्थात कोई भी ग्रह, सूत्र यह है कि कोई भी ग्रह अगर किसी भाव में बैठा है और वहां से वह निर्बल महसूस हो रहा है और साथ में ऐसा लग रहा है कि यह अशुभ फल देने वाला है, परंतु यदि वह ग्रह बकरी हो जाए तो शुभ फल दाता बन जाता है। इसलिए कहा गया कि निर्बल पाप ग्रह भी योग कारक है। मित्रों, अगली कुंडली में हम आपसे फिर मिलते हैं एक सुंदर जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मित्रों जय श्रीमन नारायण।